एपिसोड में हमने देखा था कि एल्डर जू ने लीशन को बताया था कि आज से ठीक 28 दिन बाद थंडर किंग तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर पहुँच जाएगा। जिस पर लीशन कहता है कि 28 दिन मेरे लिए बहुत है और 28 दिनों के बाद मैं थंडर किंग को जैसे चाहूँ सबक सिखा सकता हूँ। और अब ये सुनकर एल्डर जू वहाँ से चले जाते हैं और एल्डर जू के जाने के बाद लीशन बहुत ही फनी तरीके से रोते हुए कहता है कि मेरे पास बस 28 ही दिन है और भला इतने कम टाइम में मैं उस थंडर किंग के बच्चे से कैसे फाइट करूंगा। और फिर लीशन माउंटेन्स की ओर देखते हुए कहता है कि मैं बहुत ही दिनों से केव में पड़ा हुआ हूँ, इसीलिए अब मुझे सेक्ट में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि बाकी के डिसाइपल किस तरह की ट्रेनिंग कर रहे हैं। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि लीशन सेक्ट में पहुंच जाता है और फिर वो वहाँ के डिसाइपल्स को ट्रेनिंग करता हुआ देख के कहता है कि यहाँ के डिसाइपल्स तो काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग है। और फिर लीशन अपने आई ऑफ प्रोफाउंड वाली टेक्निक का यूज करता है और वहाँ पे मौजूद सारे डिसाइपल्स की क्यूआई पावर को देखने लगता है और इस टेक्निक की वजह से वो डिसाइपल कौन से मूव का यूज कर रहे हैं और उसे यूज करने में कितना क्यूआई खर्च हो रहा है ये भी लीशन को पता चल रहा था, जिसे देखकर लीशन बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि सच में मेरी आई ऑफ प्रोफाउंड वाली टेक्निक तो कमाल की है। लेकिन तभी सारे डिसाइपल किसी पर्सन को देखते हुए कहते हैं कि देखो इनेट लेवल के 10 लेवल के सीनियर यहाँ पे पहुंच चुके हैं और ये हमारे लिए कितनी खुशी की बात है कि वो आज खुद हमारे मूव्स को गाइड करेंगे। और अब इस पर्सन को देखते हुए लीशन कहता है कि 10 लेवल और फिर लीशन कहता है कि चलो अब ये कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। और अब ये सीनियर डिसाइपल्स के बीच में आते हुए कहता है कि सारे लोग शांति बनाए रखेंगे और एक एक करके अपने टेक्निक्स और लेवल्स के बारे में रिपोर्ट करते जाएंगे। और फिर वो कहते हैं कि मैंने जो टेक्निक दी थी क्या उसे किसी ने कल्टीवेट कर पाया है, जिस पर सारे डिसाइपल नहीं कहते हैं। और अब लीशन उस सीनियर की ओर देखते हुए कहता है कि सच में यह आदमी पावरफुल है क्योंकि इसकी क्यूआई एलिफेंट की है, जिसकी वजह से इस आदमी का ऑरा और भी ज्यादा इमेंस हो जाता है। और अब ये सीनियर हंसते हुए कहता है कि क्या यहाँ में से कोई भी इस लायक नहीं है कि वो मेरी टेक्निक को कल्टीवेट कर सके। अब एक डिसाइपल वहाँ पर आते हुए कहता है कि मैंने आपकी टेक्निक को कल्टीवेट कर लिया है, लेकिन इस टेक्निक को मैंने अपनी क्यूआई के हिसाब से किया है। तब ये सीनियर पूछता है कि अपनी क्यूआई के हिसाब से इसका क्या मतलब है, जिस पर यह डिसाइपल कहता है कि मैंने इस टेक्निक को पूरी तरीके से तो नहीं लेकिन इसके बेसिक को सीख लिया है। तब ये सीनियर कहता है कि ओवर एक्टिंग बंद करो और चुपचाप दिखाओ कि तुमने क्या सीखा है, जिस पर यह डिसाइपल भी ओके सीनियर कहता है और फिर उस टेक्निक को सबके सामने शो करने लगता है। और अब इस डिसाइपल के टेक्निक को देखकर सारे लोग बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए कहते हैं कि इसका क्यूआई तो स्टार बॉर्न राइनो है। और अब ये डिसाइपल जैसे इस टेक्निक को पूरी तरीके से क्रिएट करता है तो फिर ये देखकर सारे लोग बहुत ही जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि देखो इसका स्टार बॉर्न राइनो तो अभी बच्चा है। तब लीशन फिर से अपने प्रोफाउंड आईज को ओपन करते हुए कहता है कि ये डिसाइपल तो सच में टैलेंटेड है, लेकिन बस इसे थोड़ी सी गाइडलाइंस की जरूरत है। और अब ये डिसाइपल उस सीनियर से कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरी टेक्निक में थोड़ी सी प्रॉब्लम है और इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे इस टेक्निक को सुधारने में गाइड करें। जिस पर ये सीनियर कहता है कि तुम्हारी टेक्निक ठीक ठाक है लेकिन तुम्हारे अंदर कोई भी पोटेंशियल नहीं है, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन तुम्हारा ये राइनो बेबी ही रहेगा और इसीलिए अगर तुम मेरी मानो तो फिर तुम मार्शल आर्ट को क्विट कर दो। जिसे सुनकर ये डिसाइपल कहता है कि नहीं ये सच नहीं है, मेरे अंदर मार्शल आर्ट को सीखने का पोटेंशियल है। तब ये सीनियर कहता है कि बेवकूफों जैसी बातें मत करो, तुम में कोई टैलेंट नहीं है और यही सच है। जिस पर ये डिसाइपल रोते हुए कहता है कि प्लीज सीनियर आप मुझे गाइड कीजिए क्योंकि मैं भी अपनी लाइफ में आपके जैसा बनना चाहता हूँ। जिस पर ये सीनियर कहता है कि किसी के अंदर पोटेंशियल ना होना ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए तुम अब यहाँ से जा सकते हो। और फिर ये सीनियर कहता है कि मुझे अब तो ऐसा लगने लगा है कि यहाँ पर किसी में भी मार्शल आर्ट को सीखने का पोटेंशियल है ही नहीं। जिस पर लीशन कहता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर किसी में भी पोटेंशियल नहीं है सिवाय मुझे छोड़ के। और अब ये सुनने के बाद ये सीनियर पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर लीशन कहता है कि मेरा नाम वीरेन है और मुझे ऐसा लगता है कि इस ब्रदर के टेक्निक में बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है। जिस पर ये सीनियर कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये अपनी टेक्निक को इवॉल्व कर पाएगा। तब लीशन कहता है कि हाँ मुझे इसके ऊपर पूरा यकीन है और अगर मैं इसे गाइड करूँ तब तो शायद ये मोनाश टेक्निक का मास्टर भी बन सकता है। और अब इतना सुनते ही वहाँ पर खड़े बाकी के डिसाइपल हंसने लगते हैं और कहते हैं कि जरा देखो तो इस बच्चे को, ये तो अब सीनियर को चैलेंज कर रहा है। और अब ये सीनियर बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि बच्चे मेरे रास्ते में मत आओ क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें बस एक ही झटके में मार सकता हूँ। जिस पर लीशन अपने कान में उंगली करते हुए कहता है कि क्या तुम लोग जानते हो कि आखिर किस टाइप के पर्सन को जल्दी गुस्सा आता है। जिस पर वहाँ पे मौजूद डिसाइपल कहते हैं कि नहीं जानते, तुम ही बता दो। अब लीशन कहता है कि गुस्सा उन लोगों को जल्दी आता है जिनमें खुद बहुत सारी कमियां होती है और वो लोग दूसरों को यूजलेस समझते हैं। जिस पर ये डिसाइपल कहता है कि इस लड़के ने तो मेरी आंखें खोल दी। और अब ये सुनकर ये सीनियर और भी ज्यादा गुस्से में कहता है कि तुम्हारा नाम वीरेन है ना, चलो अभी के अभी मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ कि तुम्हें उस डिसाइपल को जितना भी गाइड करना है कर लो, लेकिन इसके बावजूद अगर उसकी टेक्निक इंप्रूव नहीं हुई तो फिर पीसफुली तुम मेरे हाथों मरने के लिए तैयार हो जाना। जिस पर लीशन कहता है कि ओके मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है। अब ये सीनियर कहता है कि मैं तुम्हारी कंडीशंस को भी मान लूंगा लेकिन पहले तुम्हें सक्सेस होना होगा। जिस पर लीशन भी वेरी गुड कहता है और अब लीशन उस डिसाइपल के कान में कुछ कहता है जिसे सुनने के बाद वो डिसाइपल लीशन को थैंक यू ब्रदर कहता है और एक बार फिर से वो अपनी टेक्निक को एक्टिव करने लगता है और इस बार वो सक्सेसफुली अपने स्टार बॉर्न राइनो को क्रिएट कर लेता है। जिसे देखकर ये सीनियर कहता है कि ये
ये तो इम्पॉसिबल है। और अब सारे डिसाइपल भी उसके लिए चेयर अप करने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि वीरेन प्लीज मुझे भी गाइड करो। और अब ये डिसाइपल बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि फाइनली मैंने कर ही दिया। और अब ली चेन सीनियर से कहता है कि क्या हुआ, तुमने तो कहा था कि इसमें कोई भी टैलेंट नहीं है। जिस पर ये सीनियर कहता है कि ठीक है, तुम मुझे अपनी कंडीशन बताओ। तब ली चेन कहता है कि तुम इस डिसाइपल से माफी मांगो। जिस पर ये सीनियर कहता है कि मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। तब ली चेन कहता है कि क्या तुम्हें अपनी सुप्रीम टेक्निक्स को सुधारने के लिए मेरी गाइडेंस की जरूरत है। जिस पर ये सीनियर पूछता है कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता। अब ली चेन कहता है कि तुम बस इन सब से माफी मांग लो और इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि तुम एक मास्टर बन जाओगे। जिस पर ये सीनियर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक मास्टर बनने के लिए ये सब कुछ करूंगा। और तभी हम देखते हैं कि ये सीनियर सच में उस डिसाइपल से माफी मांगने लगता है। तब ये डिसाइपल थोड़ा नर्वस होते हुए कहता है कि सीनियर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। और अब इस नजारे को देखकर वहाँ पे मौजूद डिसाइपल रोते हुए कहते हैं कि ये सीन कितना हार्ट टचिंग है। और अब ये सीनियर कहता है कि ब्रदर ली चेन देखो, अब तो मैंने माफी भी मांग ली, तो क्या अब हम लोग शुरू कर सकते हैं। जिस पर ली चेन कहता है कि ठीक है, तुम मुझे अपनी सुप्रीम टेक्निक्स को दिखा सकते हो। अब ये सीनियर अपनी टेक्निक्स को क्रिएट करना शुरू कर देता है जिसका नाम ड्रैगन डेथ क्लाव था। लेकिन ये टेक्निक क्रिएट होने से पहले ही गायब हो जाती है। जिस पर ये सीनियर कहता है कि सबके सामने भारी बेइज्जती हो गई। और अब ये देखकर ली चेन कहता है कि वैसा ही हुआ जैसा कि मैंने सोचा था। और ये कहकर ली चेन उस सीनियर की ओर बढ़ते हुए कहता है कि ठीक है, अब मैं जो बोलने वाला हूँ उसे तुम ध्यान से सुनो। और अब ली चेन कहता है कि जब भी तुम किसी सुप्रीम टेक्निक का यूज करो तो फिर अपने हेवनली कोर और अपने क्यूआई के साथ साथ अपने हार्ट को भी एक साथ करो और इन तीनों के मर्ज होने के बाद ही तुम्हारी टेक्निक सक्सेसफुल होगी। जिस पर ये सीनियर कहता है कि ब्रदर ली चेन सारी बातें तो ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा अजीब क्यों लग रहा है। और अब ये सीनियर एक बार फिर से ली चेन के कहे अनुसार अपनी टेक्निक को एक्टिव करने लगता है और सक्सेसफुल भी हो जाता है। और फिर ये सीनियर भी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि पप्पा जी फाइनली मैंने कर ही लिया। और अब सारे डिसाइपल ली चेन को घेर के हमें भी सिखाओ करने लगते हैं। जिस पर ली चेन कहता है कि ओके मैं सबको सिखाऊंगा, लेकिन उसके बदले सबको 1000 पॉइंट्स देने पड़ेंगे। जिस पर सारे डिसाइपल्स भी मान जाते हैं और फिर इसी तरह ली चेन सबको गाइड करना शुरू कर देता है। और अब एपिसोड के लास्ट में स्टोरी लाइनर कहता है कि क्या ली चेन थंडर किंग को डिफीट कर पाएगा और क्या वो फ्यूचर में स्काई डिवोरिंग पोर्ट्रेट का सक्सेसर बन पाएगा। और फिर स्टोरी लाइनर कहता है कि ली चेन की जर्नी अभी बहुत लंबी है, इसीलिए इन सारे सवालों का जवाब लेके हम सीजन 2 के साथ जल्द आएंगे। और फिर इसी के साथ इस सीरीज का सीजन 1 यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस इस सीरीज का सीजन 2 अभी तक रिलीज नहीं हुआ है और ना ही इसके बारे में कोई ऑफिशियल न्यूज मिली है। तो अब मुझे कौन सी नई सीरीज को स्टार्ट करनी चाहिए उसे आप लोग जरूर बताएं। बाकी इस सीरीज को इतना पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।